सारे देशवासियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र भारती है। आज हम बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में है। कुछ दिन पहले जो मुखर्जी नगर के दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर का बेसमेंट था, वहाँ पर पानी घुसा और पानी घुसने से 3 जो बेटियाँ थी उनकी वहाँ पर डूबने से जो मौत हुई। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये देश हित से जुड़ा हुआ विषय है और इस के जो कनेक्शन है, इसका जो संबंध है अनेकों व्यवस्था को लेकर है। जो लचर व्यवस्था जो दिल्ली के अंदर रही हो या पूरे प्रदेशों के अंदर है, जो लचर व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और 3 बेटियों की जो पानी में डूबने से मौत हुई है, उन बेटियों के जो परिवार थे वो तो हताहत होते हैं, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और अक्सर इस प्रकार की दुर्घटना घट जाने के बाद ही सरकार हो, प्रशासन हो, अक्सर चौकन्ना होता है और लीपापोती करने के बाद फिर शांत बैठ जाता है दूसरी घटना के होने तक। तो हम बात करेंगे कि क्यों इस प्रकार की समस्याएं बनती हैं। पहले ये घटना किस प्रकार से हुई। मुखर्जी नगर है, अक्सर वहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाने से वहाँ पर वो जलमग्न हो जाता है, फ्लड की स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे क्षेत्रों से भी एक नाला है, उससे बड़ी तादाद के अंदर पानी आता है और निचला क्षेत्र होने की वजह से अक्सर वहाँ पर पानी भर जाता है। और MCD DDA हो अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बचता है और पानी है जो वहाँ पर अक्सर लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो पीने के पानी की कमी रही हो या बाढ़ के पानी की समस्या रही हो, अक्सर लोगों को बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर प्रभावित करता है, हर साल प्रभावित करता है। तो जो मुखर्जी नगर है वहाँ पर बेसमेंट है, बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर बेसमेंट है जो वो सही प्रकार से नहीं बने हुए हैं। बेसमेंट है जो बिल्कुल सड़क से, उनकी जो ऊंचाई है बहुत ही कम है। अक्सर सड़क पर यदि थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो बेसमेंट में पानी अक्सर चला जाता है। मुखर्जी नगर के जो कोचिंग सेंटर में पानी भरने से घटना घटी है, उसका भी कारण यही रहा है। जब सड़कों पर पानी आ जाता है तो एक कच्चा बांध बेसमेंट में पानी जाने से रोकने के लिए बनाया जाता है और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो कच्चे बांध अक्सर टूट जाते हैं और बेसमेंट में पानी भर जाता है। लेकिन पानी अब की बार बहुत अधिक था और एक जीप जब वहाँ से गुजरी, उसने इतना तेज बहाव पानी का किया, उससे जो कच्चा बांध था जो बेसमेंट में पानी जाने से रोक रहा था वो टूटा। और वही नहीं टूटा, पानी का बहाव इतना तेज था जिससे जो है फैन के लिए जो जगह होती हैं वो भी टूट गई और इतना पानी वहाँ पर भरा कि बिल्कुल वहाँ पर 50 सेकंड से भी कम समय के अंदर जो बेसमेंट था पूरी तरह भर चुका था। और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर थे वो सोच भी नहीं पाए कि इतना पानी कैसे आ गया। वो उनको निकलने में बड़ी मशक्क़त हुई और बहुत से स्टूडेंट वहाँ से निकले और रास्ता कम होने की वजह से वहाँ से जो बड़ी कम तादाद में निकले और पानी था जो बहुत अधिक था, बेसमेंट पूरी तरह भर चुका था और उसमें डूबने से 3 बेटियों की जो मौत हुई वो प्रश्न चिन्ह उठाती है कि DDA के कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, MCD के, दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के। हाँ, अक्सर केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बल्कि मैं कहूँगा कि जुमले देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और स्मार्ट सिटी का इन्होंने बड़ा जुमला दिया। उसमें बड़ा तादाद के अंदर है जो बजट तय किया गया, बजट निकाला गया और उससे तकदीर नहीं पलटी, क्योंकि वो एक बार किया गया लगातार है जो उस कैंटीन में खाना मिलता है। तो क्या विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की कैंटीन नहीं बनाई जा सकती है, रेस्ट हाउस नहीं बनाए जा सकते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PG नहीं बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं जो वो कल देश की सेवा में आएंगे और देश को सेवाएं देंगे और देश को चलाने वाले होंगे। देश का भविष्य उन पर टिका होता है। लेकिन अक्सर सरकारों को क्योंकि बोझ कम पड़े, क्योंकि महंगी फीसें वहाँ पर ऑलरेडी विद्यार्थी देते हैं, बहुत बड़ी महंगी फीस होती है, PG का खर्च बहुत अधिक होता है, खाने का खर्च बहुत अधिक होता है, कि अभी सरकार जो दावे करती है कि बड़े बड़े जो हमारे नेतागण हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको जब फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम लागत पर कैंटीन में खाना मिलता है, तो क्या विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की कैंटीन नहीं बनाई जा सकती है, रेस्ट हाउस नहीं बनाए जा सकते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PG नहीं बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं जो वो कल देश की सेवा में आएंगे और देश को सेवाएं देंगे और देश को चलाने वाले होंगे। देश का भविष्य उन पर टिका होता है। लेकिन अक्सर सरकारें हैं जो बजट वहाँ पर लगाती है, थोड़ा बहुत बजट वहाँ पर लगाती है जहाँ पर वो ज़्यादा खा सकें, और अक्सर यही चला हुआ है जो पूरे देश में इस मुद्दे ने, इस विषय ने पूरे देश में, जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, केरल से लेकर उत्तराखंड तक
जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस पर भी प्रश्न चिन्ह इस विषय ने उठाया है कि पूरे देश के अंदर एक दो प्रदेशों को छोड़कर बाढ़ प्रबंधन डिपार्टमेंट नहीं है जो बाढ़ के अंदर प्रबंधन करेगा। अक्सर जो पहले हम देखते थे कि हर राज्य के अंदर बाढ़ प्रबंधन जो डिपार्टमेंट होता था, नहीं है। अभी जो मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो होता है और वही निर्णय करता है। जब आग लगती है तो उसको लेकर वही निर्णय करता है, जब प्राकृतिक आपदा होती है वही निर्णय करता है। और अक्सर जो इस दुर्घटना ने एक प्रश्न सुचारू रूप से नहीं होती है। और जब मौजूदा मोदी सरकार थी, वो शुरू में जब सरकार बनी थी तो बड़े जोर शोर पर उन्होंने ड्रामेबाजी की। मोदी साहब के हाथ में, पीएम साहब के हाथ में अक्सर हम झाड़ू देखते थे, लेकिन वो पता नहीं अब झाड़ू कहाँ पर चला गया है, वो दिखाई नहीं देता। तो उस झाड़ू की वैसे प्रधानमंत्री को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है तो सिर्फ कर्मचारियों को पक्का करने की ज़रूरत है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर नियमित करने की ज़रूरत है। बहुत कम कर्मचारी दिल्ली के अंदर है और अन्य राज्यों के अंदर सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसका यही कारण है कि सफाई कर्मचारी बहुत कम है। और अक्सर जो डिपार्टमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं या बाढ़ प्रबंधन का काम करते हैं या अन्य जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फायर सेफ्टी का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर कर्मचारी बहुत कम है। और इतने कंजक्टेड एरिया महानगर के लिए बहुत सी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर नहीं है। और अब भी हम देख रहे हैं कि बाढ़ के अंदर पूरा देश है जो ज़्यादातर इलाका डूबा हुआ है। दिल्ली में हमने कुछ समय पहले देखा, वहाँ पर पानी से हाहाकार थी, पानी के पीने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब दूसरी जो है कि बाढ़ का जो पानी आया है उससे हाहाकार है। तो सोचने का प्रश्न है कि क्या ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, उसको हम संरक्षित कर लें, उसको बचा लें और उसको फिर लोगों की प्यास बुझाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन राजनीति इस प्रकार की है जो समस्याएं पैदा करती है, समाधान नहीं करती, उनकी आड़ में बजट को ढकारा जाता है, ये सच्चाई है। 3 बेटियों की जान गई है। अब समय है कि अब प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए उस लचर व्यवस्था पर जो अब तक चलती आ रही है। अब वो नहीं चलेगी क्योंकि निर्भया कांड हुआ था जिसको लेकर कानून बने कि रेप की घटनाएं रुके, लेकिन दिल्ली के अंदर अब भी जारी हैं। और इस प्रकार से जो ये अभी हादसा हुआ है इसने कई चीज़ों की पोल खोली है। दिल्ली के अंदर कर्मचारी कम है, देश के अंदर ही वैसे सरकारी बहुत कम कर्मचारी है। जब हम देखते हैं वर्तमान में रेल की दुर्घटना होती है तो उसके पीछे भी कर्मचारी कम होना बड़ा कारण है। और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है, उत्तराखंड के अंदर बड़ी तादाद के अंदर होती है, तो कर्मचारी कम होने से और पूर्ण रूप से प्रबंधन न होने से ये घटनाएं घटती है। और दिल्ली के अंदर भी जैसे हम देखते हैं बड़ी तादाद के अंदर बिजली की जो लाइन है, हर पोल के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर बिजली की लाइन मिलेगी। तो सेंट्रल सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, एमसीडी डीडीए को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में दिल्ली स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बन चुका है। उस पर सोचना चाहिए। दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर देश भर के लोग रहते हैं, पूरे देश भर के लोग वहाँ पर रहते हैं। दिल्ली है जो व्यापार का हब भी है, एजुकेशन का हब भी है और वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग अपना बिजनेस करने आते हैं, नौकरी पेशा करने के लिए लोग बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं वो चली आ रही है और सभी समस्याएं देश को आईना दिखाने का काम दिल्ली एक प्रकार से करता है। समस्याएं हैं जो देश को आईना दिखाने का काम करती है, चाहे वो कर्मचारियों का टोटा हो, कर्मचारी कम मात्रा में हो, या इस प्रकार से समस्याएं हैं। बड़ा बजट बनता है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता, इस प्रकार से होता है तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो बिजली की तारें वो लटकती हुई अक्सर मिलेंगी जिनसे बड़े हादसे होते हैं। तो एमसीडी डीडीए किस चीज़ के इंतज़ार में है कि बड़ा हादसा हो। और अक्सर दिल्ली में अंदर क्या होता है जो बिजली के जो मीटर हैं वो हमेशा ही गेट के ऊपर रहते हैं। बहुत से राज्यों के अंदर व्यवस्था है जो बिजली के बिल है वो बाहर लगाए जाते हैं। इस प्रकार की दिल्ली के अंदर व्यवस्था भी होनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है दिल्ली सरकार से, एमसीडी से, डीडीए से कि दिल्ली के अंदर बिजली के जो बिल हैं, जो मीटर हैं उनको बाहर शिफ्ट करें, बाहर लगाएं, जिनसे बड़ी तादाद के अंदर शॉर्ट सर्किट होते हैं। बड़ी मात्रा के अंदर अब जो गर्मी थी, बड़े भयंकर गर्मी अब की बार पड़ी है और अक्सर दिल्ली के अंदर कंजक्टेड एरिया होने से बड़ी तादाद के अंदर एसी वहाँ पर चलते हैं। वायर के ऊपर लोड बहुत रहता है जिनसे बड़े जो दुर्घटनाएं घटती हैं, फायर की दुर्घटनाएं होती है, शॉक की घटनाएं वहाँ पर होती हैं, ब्लास्ट होते हैं। तो उनको रोका जा सकता है यदि बाहर रहेगा। और इस पर जो दिल्ली के अंदर बिजली की तारें बिछी हुई हैं उनको भी कम करके
दिल्ली को सुंदर बनाना चाहिए, उस पर भी एमसीडी डीडीए का ध्यान होना चाहिए, दिल्ली सरकार के अंदर सरकार का ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान तब होगा जब आम जनता जागरूक होगी और बेटियों का जो अब इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, इससे एक मैसेज जाना चाहिए, इससे एक जागरूकता देश भर में जानी चाहिए और देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए कि समस्याएं अब ज़्यादा नहीं चलेंगी देश के लोग। लेकिन देश में सरकार की लापरवाही से अक्सर ये दुर्घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, चाहे वो लचर सड़क हो या फिर अलग अलग जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं अनेक कारणों से, या सीधे तौर पर कहें सरकार के प्रशासन के लचर व्यवस्था की वजह से वो दुर्घटनाएं अक्सर घटती है। मेन हॉर्न खुले बहुत बार रह जाते हैं, इस प्रकार से दुर्घटनाएं अक्सर होती है। तो वो दुर्घटनाएं कम हो उसके लिए देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा और उसके लिए लोगों को जागरूक आकर देश के लोगों को, जो अब विद्यार्थी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तकदीर और तस्वीर वहाँ पर बदलनी चाहिए। उनकी फीस भी कम होनी चाहिए, विद्यार्थियों की जो कोचिंग लेते हैं उनके लिए एक पीजी की व्यवस्था होनी चाहिए, दिल्ली से बाहर होनी चाहिए। बल्कि जो बहुत ज़्यादा कंजक्टेड एरिया है, दिल्ली में मार्केट बनी हुई है जिनसे दिल्ली में अक्सर जाम की स्थिति रहती है, एक मैप बनाकर सरकार को उन मार्केट को बाहर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, एक योजना बननी चाहिए जिससे दिल्ली को सुंदर बनाया जा सकता है और दिल्ली है जो बहुत ही सुंदर महानगर बन सकता है। इस प्रकार की योजना बनाने की ज़रूरत है। एमसीडी डीडीओ को एक बैठक, संयुक्त बैठक उनकी होनी चाहिए, ये करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकारें हैं जो अक्सर पॉलिटिक्स करती रहती है, चाहे वो पानी का लेकर मामला हो, हरियाणा पंजाब में अक्सर चलता है, उधर कर्नाटका केरल को अंदर को लेकर जो पानी का मामला है वो लगातार चलता रहता है, बहस चलती रहती है, बयानबाजी होती है, राजनीतिक बयान आते हैं, लेकिन वो जनहित में या देश हित में उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बॉर्डर को लेकर, असम को लेकर और जो अलग अलग अरुणाचल प्रदेश हैं, अक्सर उनका वहाँ पर झगड़ा हमने देखने में सुनने में आया है, ये चलते रहते हैं। तो पॉलिटिकल इनके पीछे कारण है, सरकार की मंशा इनके लिए कारण है। पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार होती है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉलिटिशियन हैं सिर्फ अपने हित के लिए बजट बनाते रहेंगे, ढकारते रहेंगे और जनता है मोटा अपना टैक्स देने के बाद भी इन आम समस्याओं से है जो वो त्रस्त रहेगी। और हम तब जागेंगे जब किसी हमारे अपने की अनहोनी नहीं होती है, जान नहीं जाती है। तो मैं सुरेंद्र भारतीय एक देश हित से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आपके बीच में दोबारा से आऊँगा। तब तक जागरूक रहिए, देश हित में सोचते रहिए और देश के मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहिए। जय भारत।